हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लैंड ऑफ वीडियोस में। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है साइन बार। तो साइन बार काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेट्रोलॉजी का। ये एंगुलर मेजरमेंट का एक टॉपिक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइन बार क्या होता है, इसके कौन से यूजेस हैं, इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से एरर्स हैं और लिमिटेशंस क्या है साइन बार के, और उसके कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं। आज हम इनके बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन में जो साइन बार आता है, जो साइन बार होता है वो सिंपली हम यूज़ करते हैं किसी भी डिफरेंट एंगल्स को मेजर करने के लिए। तो साइन बार एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम एंगल्स को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जो ये साइन बार होती है वो हम सिंपली स्लिप गेजेस के साथ यूज़ करते हैं। साइन बार जो होते हैं वो हाई कार्बन, हाई क्रोमियम, क्रोजन रेजिस्टेंस स्टील के बने होते हैं, जिससे इनमें क्रोजन नहीं लगती और इनकी लाइफ ज़्यादा होती है। इन्हें इन्हें हार्डन्ड, ग्राउंडेड एंड स्टेबलाइज किया जाता है साइन बार को, ताकि इनमें कोई भी स्ट्रेसेस वगैरह ना पड़ें। तो इसके जो साइन बार होता है, साइन बार के दो अपोजिट साइड्स में दो सिलेंडर्स लगे होते हैं, रोलर्स लगे होते हैं। रोलर्स लगे होते हैं वो भी इक्वल डायमीटर के अटैच होते हैं। उनका जो एक्सिस होता है बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होता है, और उनका जो रोलर्स के बीच का डिस्टेंस होता है वो लगभग बिल्कुल सेम होता है, एक्यूरेट होता है। इनके रोलर्स के जो बीच का डिस्टेंस होता है वो लगभग 100 mm हो सकता है, 200 mm हो सकता है, या 300 mm भी हो सकता है। तो ये इसके साइन बार आप इमेज में भी देख सकते हैं, इसके इंट्रोडक्शन में भी देख सकते हैं कि कौन कौन से इसके फीचर्स हैं। इसमें रिलीफ होल्स भी लगे होते हैं। रिलीफ होल्स मेनली कुछ नहीं होते, ये सिर्फ इसके वेट को थोड़ा कम करने के लिए इसमें रिलीफ होल्स निकाले जाते हैं, ताकि इसका वेट थोड़ा हल्का और ज़्यादा भारी ना हो। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में। तो इसका जो प्रिंसिपल है काफ़ी सिंपल है प्रिंसिपल। तो इसका प्रिंसिपल जो कहता है कि इट वर्क्स अपॉन द प्रिंसिपल दैट इट इज़ बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। ये बोलता है कि जो इसका प्रिंसिपल है वो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। If the length of hypotenuse is kept constant to the sine of different angles can be obtained simply by changing a length of perpendicular। ये कहता है कि अगर हम इसका हाइपोटेन्यूज को कांस्टेंट कर ले, मतलब कि हाइपोटेन्यूज को एक फिक्स्ड वैल्यू ले ले, और तो हम इसके साइन की डिफरेंट एंगल्स निकाल सकते हैं सिंपली बस उसके लेंथ को चेंज करके परपेंडिकुलर के। तो मतलब जो हमारा साइन बार है उसका जो अपर सरफेस होता है वो एक टाइप का हाइपोटेन्यूज होता है जिसे हम सेम रखते हैं। ये 100 mm, 200 mm या 300 mm भी हो सकता है। और इसके लेंथ जो होता है परपेंडिकुलर का, उसे हम स्लिप गेज लगा के अपने हिसाब से इसकी लेंथ रख सकते हैं, जिससे हम इसके साइन के डिफरेंट एंगल्स निकाल सकते हैं। तो बात कर लेते हैं साइन बार को यूज़ किस तरह करना है। तो जो साइन बार के यूजेस हैं हम दो केसेस में कर सकते हैं। फर्स्ट केस है कि टू लोकेट द वर्कपीस एट गिवन एंगल। तो समझो आपके पास कोई वर्कपीस है, आपने उसे किसी भी एंगल, स्पेसिफाइड एंगल पे उसके लोकेट कराना है, तो आप साइन बार का यूज़ कर सकते हैं उसे लोकेट कराने के लिए। अगर आपको किसी भी एंगल पे उस वर्कपीस को रखना है तो सबसे पहले आपको साइन बार से आपको उस एंगल को फाइंड करना पड़ेगा। साइन बार को आप एक एंगल फाइंड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली स्लिप गेजेस नीचे लगा के आप डिफरेंट एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं और अपने वर्कपीस को उस एंगल पे सेट कर सकते हैं। आप इसमें साइन का फॉर्मूला लगा के किसी भी एंगल को निकाल सकते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला होता है साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू h/l। जो h है वो इसका हाइपोटेन्यूज है और l इसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है। तो आप जब अल्फ़ा निकालेंगे तो आप साइन को दूसरी साइड ले जाएंगे, जो कि साइन इन्वर्स बन जाएगा। तो ये यहाँ से हम एंगल निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अगले केस के बारे में। तो जो अगला केस है टू मेजर अननोन एंगल। तो हम इसमें भी दो केस बन जाते हैं, टू चेक एंगल्स ऑफ स्मॉल साइज कंपोनेंट एंड टू चेक एंगल्स ऑफ लार्ज साइज कंपोनेंट। तो हमें अननोन एंगल को मेजर करने के लिए हम दो तरह के कंपोनेंट्स से कर सकते हैं। अगर हमें स्मॉल कंपोनेंट्स के एंगल निकालने हैं तो भी हम कर सकते हैं, अगर हमें लार्ज कंपोनेंट्स के एंगल निकालने हैं तो भी हम कर सकते हैं। तो स्मॉल कंपोनेंट्स को आप इमेज में देख सकते हैं कैसे
डायल इंडिकेटर द्वारा उसको ऊपर वाले सरफेस को बिल्कुल फ्लैट किया गया है और साइन बार के ऊपर रखा गया है। इस तरह आप स्मॉल कंपोनेंट्स के निकाल सकते हैं एंगल, और लार्ज कंपोनेंट की भी आप एंगल निकाल सकते हैं इमेज में जिस तरह लगे हैं। तो आइए दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं इनके एरर्स के बारे में। तो साइन बार में कौन कौन से एरर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो साइन बार में एरर है, एरर इन डिस्टेंस बिटवीन रोलर सेंटर, तो इनके जो रोलर सेंटर में के डिस्टेंस में भी एरर आ सकता है। दूसरा जो साइज़ है इसके रोलर्स के साइज़ में एरर आ सकता है। तो तीसरा जो इनका एरर है कि जो अपर सरफेस है बार का उसमें फ्लैटनेस ना हो, इसके कारण भी एरर आ सकता है। इम्प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ वर्क पीस, जो वर्क पीस है वो पूरी तरह क्लीन नहीं है, इसकी वजह से भी इसमें एरर आ सकता है। या एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अगर आपका इंस्ट्रूमेंट अच्छी तरह नहीं लगा है, सेट नहीं हुआ है, तब भी आपके रीडिंग में कोई ना कोई एरर आएगा। तो ये थे इसके एरर्स जो कि साइन बार में मेनली देखने को मिल जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा जिससे हमारे एरर कम आए। तो ये थे इनके एरर्स। तो हम साइन बार के अब लिमिटेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके लिमिटेशंस, सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि तो आप जो साइन बार से सिर्फ 45 डिग्री के कम एंगल्स को ही मेजर कर सकते हैं। आपका जो भी एंगल है वो 45 डिग्री के से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप उसे साइन बार से नहीं मेजर कर सकें। इसका सेकंड एरर ये है कि जो अगर आपके साइन बार में थोड़ा सा भी एरर आ जाता है तो वो आपके एंगुलर मेजरमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ला सकता है और एरर इससे और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो तीसरा है कि लिमिटेड वर्क पीसेस कैन बी इंस्पेक्टेड बाय साइन बार। तो इससे लिमिटेड वर्क पीसेस इंस्पेक्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि साइन बार मतलब छोटे साइजेस में आता है, तो अगर वर्क पीस बड़ा हो तो आप उससे मेजर नहीं कर सकते। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में। तो प्रिकॉशंस में सबसे पहला प्रिकॉशंस ये आता है कि साइन बार का एंगल जो है उसे हमें 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं नापना चाहिए। साइन बार का यूज़ करके हमें 45 डिग्री के कम का ही मेजरमेंट लेना चाहिए। जो वर्क पीस है वो फ्री फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट होना चाहिए, उस पर कोई भी डस्ट नहीं लगी होनी चाहिए। जो स्लिप गेज, जब आप स्लिप गेज से लेंथ बढ़ाते हैं तो आपको उसकी रिंगिंग अच्छी तरह करनी है ताकि स्लिप गेज निकल के गिरे ना। और जो वर्क पीस है वो भी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स होना चाहिए, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होने चाहिए ताकि वो इसके अपर सरफेस का अच्छी तरह फिट हो जाए। और उसका फिफ्थ जो प्रिकॉशन है वो है कि जो स्लिप गेजेस है उनको कंट्रोल्ड कंडीशंस में यूज़ करना है टेम्परेचर में, कि ये नहीं कि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा गर्म है जिसके वजह से स्लिप गेज में डिस्टॉर्शंस हो सकती हैं, ख़राबी आ सकती है और आपकी रीडिंग में भी गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए आपको सही तरह इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।